फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिजाइनर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज है उसमें आज हम बात करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के हवाले से। जो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के इस लफ्ज से जरूर वाकिफकार होंगे। अगर आप टूल बार में आए तो यहाँ पे जहाँ हमने इससे पहले एक ट्यूटोरियल किया था पपेट वार्प टूल, उसी मिनी टूल बार के अंदर ये दूसरे नंबर पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल मौजूद है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट ई है। जो इलस्ट्रेटर के पुराने वर्जन थे उनका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो यहाँ पे मौजूद था और अगर हम उसको क्लिक करते थे तो उसके साथ 3-4 ऑप्शन जो है वो और ओपन हो जाते थे। लेकिन इलस्ट्रेटर के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें पपेट वार्प टूल चूंकि इंट्रोड्यूस हो चुका है, लिहाजा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो दूसरे नंबर पे चला गया है। तो जैसे हमने फोटोशॉप में किया था, यहाँ पे भी हम शेप को उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी हम उसको बदलते हैं। हमने उसको रीसाइज करना है, रीशेप करना है, हमने उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है। तो यहाँ इस छोटे से एरो पे क्लिक करके हम इस मिनी टूल बार को यहाँ से अलग कर लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से हमने यहाँ एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर ली। ये अब आपकी एक बेस शेप है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप इसको देख सकें। ट्रांसफॉर्मेशन के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप वैसे भी इसको पकड़ के इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखें तो इस तरीके से आप इसके जो प्रोपोर्शन है उनको कंस्ट्रेन करेंगे। इसी तरीके से अगर आप आल्ट और शिफ्ट पकड़ के रखेंगे तो ये सेंटर से इस तरीके से छोटी या बड़ी होगी। अगर आप आल्ट और शिफ्ट के बगैर इस तरीके से ऊपर या नीचे करेंगे तो ये प्रोपोर्शंस को कंस्ट्रेंट किए बगैर छोटी या बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी भी शेप के ऊपर यहाँ पे राइट साइड पे थोड़ा सा आके हवर करेंगे तो ये आपको रोटेशन का जो है आइकन नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि आप इस तरीके से शेप को रोटेट भी कर सकते हैं और साथ आपको वो एंगल भी नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे तो ये 45 के एंगल पे इस तरीके से मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो वो ट्रेडिशनल तरीके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के जो तकरीबन हर इलस्ट्रेटर का यूजर जो है वो जानता है। इस टूल का फायदा क्या है? जो ही हम इस टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक और छोटी सी बार जो है इसके सामने ओपन हो जाती है। तो उन टूल्स को भी हम यहाँ इसके सामने रख देते हैं। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के दरअसल 4 मुख्तलिफ स्टाइल हैं। सबसे पहले क्या है? कॉन्स्टेंट, कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप ट्रेडिशनल अंदाज में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखनी होगी। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के इस मिनी टूल के ऊपर क्लिक कर दें जहां पे लिखा है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे अगर आप इसको छोटा या बड़ा करेंगे इस तरीके से तो अब आपको शिफ्ट की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से आप इसको लेफ्ट या राइट से पकड़ के भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये देखें, पहले हमें शिफ्ट की के साथ उसके जो प्रोपोर्शंस थे उनको कंस्ट्रेंट करना पड़ा, लेकिन अब बगैर शिफ्ट की के ये एक मखसूस आइकन जो है ये हमें नजर आता है क्योंकि हमने यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट किया था। इसी तरीके से ये दूसरा वो मेन टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म का। इसी तरीके से ये जो तीसरा है ये है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। अब पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट का मतलब ये है कि आपने पर्सपेक्टिव के अंदाज में शेप को डिस्टॉर्ट करना है। लेट्स से कि अगर मैं लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इस शेप को यहां से पकड़ के इस तरीके से डिस्टॉर्ट करूंगा तो ये एक मखसूस पर्सपेक्टिव के साथ मुझे डिस्टॉर्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं यहां से आल्ट की को प्रेस करता हूं तो फिर इसकी सिचुएशन इस तरीके से हो जाएगी। कंट्रोल जी करके मैंने अनडू किया। तो चौथे और आखिरी नंबर पे है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट का मतलब यह है कि आप इसको बगैर किसी की को प्रेस किए हुए अपने अंदाज में डिस्टॉर्ट कर सकते हैं जिस तरीके से आपका दिल चाहे। आप शेप के किसी भी एंकर को पकड़ें, उसको खींच के ऊपर ले जाएं, उसको राइट साइड पे ले जाएं या आप उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं। इसी तरीके से आप एलिप्स टूल अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन की यही सिचुएशन होगी। तो एलिप्स के ऊपर चूंकि 4 एंकर्स होते हैं, लिहाजा आप किसी भी एंकर के ऊपर जाके अपने माउस को हवर करेंगे तो आप ये डिस्टॉर्ट वाला आइकन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा और मैं इस तरीके से शेप को मूव करना चाहता हूँ राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे, तो इस तरीके से मैं इसको डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से इसके ऊपर मैं जाऊंगा और इसको मैं डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा बगैर किसी की को प्रेस किए हुए तो मैं इस शेप को यहाँ से भी इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। तो समटाइम्स हमें इस तरह की शेप्स बनाने की जरूरत पड़ती है। आपने कोई ग्लास बनाना है, कोई शेडो देना है तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट का जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके ऊपर पर्सपेक्टिव के साथ इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब पर्सपेक्टिव जो है इसकी 3-4 किस्में हैं, ये हम बाद में देखेंगे इसको डिटेल के साथ कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है वो क्या चीज होती है। यहाँ पे ये समझ लें कि शेप को आप पर्सपेक्टिव के साथ छोटा या बड़ा
इस तरीके से कर सकते हैं। सादा सा इसका फलसफा यह है कि जो चीज़ आपके करीब होती है वो जब आपसे दूर होना शुरू हो जाती है तो वो छोटी होती चली जाती है और एक वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल गायब हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।